I'm sure कोई ना हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। हाँ, आप चेक करिए ना। और आजकल तो आपको पता है ना 3D वाले मॉडल्स कितनी इजीली बन जाते हैं। ये नकली है। सर, बॉडी काफी तेजी से डिकम्पोज हो रही है। इसके पहले कि हमारे यहाँ सिर्फ हड्डियां ही बचे, बॉडी को फटाफट फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। बीवियां कभी झूठ नहीं बोलती हैं। इस आदमी को मरे हुए लगभग 20 साल हो गए। अरे सर, ये आदमी ऐसा कौन सा चूरन खाता था कि 20 साल तक इसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई है? पंकज, मैंने इस आदमी के मसल टिश्यूज और ब्लड सेल्स बहुत अच्छी तरह से चेक किया और जिस तरीके का माइक्रो बैक्टीरिया इसकी बॉडी में मिला है उससे साबित होता है कि इस आदमी की लाश किसी ऐसी जगह पर दबी हुई थी जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। एकदम ठंडा इलाका। क्या? हाँ, ऑलमोस्ट -20 डिग्री टेम्परेचर। और इतना कम टेम्परेचर इंडिया में सिर्फ हिमालय के हाई एल्टीट्यूड एरिया में मिलता और कहीं नहीं। लेकिन अगर 20 साल से किसी मरे हुए इंसान की लाश कहीं दूर पहाड़ों में दबी हुई थी तो फिर ये अचानक मुंबई कैसे आ गई? अरे ऐसा कौन सा स्पीड पोस्ट है कि लाश वहां पहाड़ों से या मुंबई एक कार के सीट में आ गई? पंकज, अभी लाश स्पीड पोस्ट से आई है या टाइम ट्रेवल करके आई है ये पता लगाना तुम लोगों का काम है ना। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि ये लाश कब बाहर आई है। सर, तो पूरी बात बताइए ना, आप ऐसे किस्तों में क्यों बोल रहे हैं? ये लाश 12 से 13 घंटे पहले बाहर आई है। क्या? हाँ, सिर्फ 12 से 13 घंटे पहले? बिल्कुल। जिस तरीके से इसके मसल टिश्यूज टूट टूट करके गिर रहे हैं और जिस तरीके से इसका स्किन का कलर बदलता जा रहा है उससे बात साफ पता चलती है कि किसी लो टेम्परेचर से इस लाश को बाहर आने में सिर्फ 12 से 13 घंटे लगे, बस। सर, वेद को ना पैराग्लाइडिंग का बहुत शौक था, इसीलिए ही वो लद्दाख जाते थे। वहाँ पर कोई कंपनी थी जो पैराग्लाइडिंग करवाती थी। बस वहीं पर पैराग्लाइडिंग करते टाइम जब लैंड कर रहे थे तो एवलांच हो गया और वेद बर्फ में फंस गए। उसके बाद वेद कभी मिले ही नहीं हमें। वो कंपनी कौन सी थी जो ये पैराग्लाइडिंग वगैरह करा रही थी? अब 20 साल पुरानी बात है, नाम तो याद नहीं है। और वैसे भी वेद भाई साहब अपनी सारी बुकिंग्स खुद करते थे। तो बुकिंग की डेट तो याद होगी ना आपको? हाँ सर, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। 3 सितंबर 2004। भूमि, फाइंड इट। क्या 2004 में? अब मैडम, इतनी पुरानी बात कौन ही याद रखेगा। पर हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा कि कभी कभार बर्फीले तूफानों में ऐसे हादसे अक्सर हो ही जाया करते हैं। और ये पैराग्लाइडिंग का खेल तो है ही रिस्की। और सच कहूँ तो इसी एडवेंचर की वजह से लोग आते हैं इसको करने के लिए। पर हम अपनी सेफ्टी में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं सेफ्टी का। तो मैं आपकी कंपनी के बारे में कहाँ कुछ बोल रही हूँ रवि जी। मैंने वेद की जो डिटेल्स दी है आपको, आप बस वो चेक करके बता दो कि वो 20 साल पहले आपके यहाँ आए थे कि नहीं। रिकॉर्ड्स तो होंगे ना आपके पास? आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सब कुछ चेक करके आपको कॉल बैक करता हूँ। थोड़ा अर्जेंट है। जी मैडम। सर, ये पिछली रात का फुटेज है। यहाँ पोडियम पर गाड़ी खड़ी है और सर इस वक्त गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं बैठा। फिर इस कार को कवर कर दिया जाता है। और फिर आज सुबह यहाँ जब इस कार को अनकवर किया जाता है, सर देखिए, वेद की लाश ड्राइवर सीट पर बैठी मिली है। सर, सब कुछ तो हमारी आंखों के सामने है, फिर लाश गाड़ी में आई कहाँ से? अपने ये सीसीटीवी के साथ किसी ने छेड़खानी तो नहीं की? लगता तो नहीं है सर। हेलो जी मैडम, मैंने चेक किया, वो वेद उस दिन आया था हमारे कैंप में। 3 सितंबर को ही आया था 2004 में। लेकिन वो उस दिन पैराग्लाइडिंग वाले टाइम वो तूफान में गुम हो गया था और उसको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चला 2.5-3 हफ्ते तक। लेकिन वो बेचारा अब तक मिला ही नहीं है, पता नहीं कब मिलेगा। बेचारा मिल गया है आज ही। हाँ, मिल गया? कहाँ से मिला? मुंबई में।